वो बिलावल भुट्टो को कामयाब कराना है। और हम समझते हैं कि सियासत में दुश्मनी नहीं होती, सियासत में हमें सब की इज़्ज़त करनी है। हम तो तमाम जो पार्टियां हैं सब की इज़्ज़त करते हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो बार बार कह चुके हैं कि हम जो है इलेक्शन के मैदान में जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको यकसां मौके जो हैं मिलना चाहिए। मैं तो समझता हूं और बिलीव करता हूं कि बिलावल भुट्टो का लाहौर से लड़ने का जो फ़ैसला है वो हमारी फेडरेशन को मजबूत करेगा और लाहौर जो है मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह सिंध में और दूसरे सूबों में मैसेज भेजेगा कि पंजाब का सबसे बड़ा सूबा जो है और उसका जो कैपिटल लाहौर है उसमें किसी दूसरी पार्टी के लीडर को मुंतखब, छोटे सूबे की पार्टी के लीडर को मुंतखब किया गया है। और लाहौर ने हमेशा जो है साबित किया है कि जब भी आमरीत होती है, जब भी जुल्म होता है तो लाहौर वाले उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। और मुझे यकीन है कि लाहौर के लोग जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे को मायूस नहीं करेंगे। और दूसरा ये भी है कि पीपल्स पार्टी के बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो विक्टिमाइजेशन की सियासत पे बिलीव नहीं करती, वो लिव एंड लेट अदर पीपल लिव पे बिलीव करती है। आपने देखा होगा कि जब भी पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है तो उन्होंने अपने 81 मुखालफिन के ख़िलाफ़ कभी भी वो मुकदमे वगैरह जो है वो नहीं बनाए हैं। हम नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और हम प्यार और मोहब्बत जो है चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा मुआशी चैलेंजेस हैं उन पे तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। अच्छा साहब ये बता दें कि आप पीपल्स पार्टी के दफ्तर में खड़े हैं और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का भी आप बता रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो बैकग्राउंड उसका भी आपने बता दिया। तो चौधरी सरवर का जो मुस्तकबिल है पीपल्स पार्टी के साथ वो कहाँ देखा जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं बिलावल भुट्टो को अपने ज़ाती फ़ायदे या मुस्तकबिल के लिए नहीं सपोर्ट कर रहा। और भुट्टो साहब, बिलावल साहब से भी मीटिंग हुई है, जरदारी साहब से भी मीटिंग हुई है। मैंने अपनी ज़ात के बारे में उनसे यकीन से कहता हूं कि प्राइवेट भी कोई बात नहीं की है। मैं तो दयानतदारी से समझता हूं कि बिलावल भुट्टो बेस्ट कैंडिडेट है और एज ए फॉरेन मिनिस्टर मैं समझता हूं कि उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जिन मुल्कों में भी वो जो है जाते थे दौरे पे, तो वापसी पे जब मैं उस मुल्क के लोगों से फीडबैक लेता था तो वो कहते थे कि यू हैव ए वेरी ब्राइट एंड एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर। जो पीपल्स पार्टी से आपकी ताज़ा मोहब्बतें बढ़ रही हैं, ये कोई ये तक बढ़ सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के साथ मेरी ताज़ा मोहब्बतें नहीं हैं, ये बहुत पुरानी मोहब्बतें हैं। जहांगीर बदर साहब पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेरे भाई थे, दोस्त थे, इनके साथ हमारा ख़ानदान का ताल्लुक़ था। भुट्टो फैमिली के साथ मेरा 40 साल से उनके साथ रिश्ता है। और जब डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, आमरीत के ख़िलाफ़ बेनज़ीर भुट्टो साहबा कैंपेन चला रही थी यूरोप में, तो मैं उनके शाना बशाना चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था। तो इसलिए ये कोई ताज़ा मोहब्बतों वाली बात नहीं है। ये असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि बिलावल जो है बेहतरीन कैंडिडेट है और इससे मैं समझता हूँ कि फेडरेशन जो है वो मजबूत होगी। और इसीलिए मैं लाहौर के लोगों से अपील करता हूँ कि वो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करें। और 8 फरवरी को मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका हल्का लाहौर होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये बता दें कि आप इशारा तो दे दिया कि आप बहुत जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल। नहीं, इशारा आपको कैसे मिल गया भाई? ये भी बता दें, मैं तो इशारों पे बिलीव ही नहीं करता। आपने आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है, आपने अभी अंदर बात भी की कि अब वक्त आ गया है कि बीबी शहीद का वादा जो है वो वफा करें आप। मैं तो ये हल्के में कहा है और आगे हो भी सकता है, ये हमें नजर देखिए सियासत में पंजाब की सियासत आप कर चुके हैं और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में पोजीशन क्या है, क्या अपना अहम किरदार अदा करेंगे आप? देखें, पहली बात तो यह है कि जब आप फैसले करते हैं तो ये देख के नहीं करते कि पार्टी की पोजीशन क्या है, अंधेरी किस तरफ चल रही है, हवा का किस तरफ रुख है। मैं तो हमेशा जहां हवा का रुख है उसके मुखालिफ रुख इख्तियार करता हूं। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का यकीनी तौर पे पंजाब में मुस्तकबिल है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह
आप देखेंगे कि हमारी कैंपेन जो है वो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन होगी। और आप देख लें कि लाहौर में अगर थोड़ी बहुत रौनक आई है, कुछ सियासत में कोई गर्मी आई है, हरारत आई है, तो ये इसी हलके में बिलावल भुट्टो के कैंपेन के लोग जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ लोगों के बहुत पुराने तल्कात हैं। मैं हैरान हूँ कि जब मैंने ट्वीट किया है बिलावल भुट्टो की सपोर्ट का, तो मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, आप देखेंगे कि बरतानिया से, अमेरिका से, यूरोप से लोगों ने फ़ोन किए हैं जो कि आकर भुट्टो की कैंपेन में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरी सालिक साहब से भी बात हुई है और मैं ख़ुद गया था चौधरी शुजात साहब के पास भी, सालिक साहब के साथ भी और चौधरी शाफिक साहब के साथ भी। मैंने कहा कि भाई जहाँ जहाँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट है या अपना गुजरात में, मैंने आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, ख़बरों में भी, कि मैंने एक पूरा दिन जो है गुजरात में उनकी कैंपेन की है और मैं काफ का हिस्सा हूँ। और बिल्कुल उनकी मशवरे से उन्होंने कहा कि हमें कोई कतन एतराज़ नहीं है और उनके जो है कोई उन्होंने मेरी ऑब्जेक्शन नहीं है कैंपेन पे। अच्छा, जो ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे खिलाफ हमले किए दूसरी कंट्री में, इससे देखने में कोई डिस्टेबलाइज, देखिए ये इलेक्शन पे भी कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें देखें ये जो सोच है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसकी वजह से लोग जो है मायूस होते हैं और फिर कैंपेन जो है वो भी सही तरीके से नहीं चलती। तो मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन जो है होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान जो है हमारा बरादर मुल्क है, तो जो ताल्लुकात हैं उनको हमें बेहतरी की तरफ लाना चाहिए, हमें उनको ख़तरे में नहीं डालना। अच्छा चौधरी साहब, एक ये कि काफ लीग के साथ जो नून लीग ने हाथ किया, क्योंकि आप चीफ ऑर्गेनाइज़र थे सीट एडजस्टमेंट पर, वो जो नून लीग ने हाथ किया उस पर क्या कहेंगे? और इस हलके में आपने बिलावल के साथ, क्योंकि नून लीग आप कहते हैं मुनज़्ज़म एक जो तरीके से इलेक्शन जीतिया, उस मुनज़्ज़म तरीके से आंदोलन किस तरह रोकेंगे? ये दो जगह आप देखें, हम भी सियासत में अब 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान की, तो हमें सारे नुक्ते आते हैं कि किस तरह वोटिंग होती है, किस तरह हमारे एजेंट्स जो हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनका काम होगा। तो इंशाल्लाह उनको भरपूर तरीके से ट्रेन करेंगे और कोई इंशाल्लाह ऐसा ख़तरा नहीं है कि हमारा जो, देखें ये मैंने आपको बताऊं, मैंने पहले दिन से कहा था जब मैं काफ में गया हूं, एक बात उनसे मैंने ये कही थी कि भाई मैं कभी भी ऐसा मसले में नहीं शामिल हो जाता जिसमें ख़ानदान डिवाइड हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ानदानों को यूनाइट किया है, कभी उनको तकसीम करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ तक नून के साथ ताल्लुक़ था तो मैंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि भाई मेरी कोई ऐसी बात ना निकल जाए, कोई क्रिटिसिज्म नून पे, कि फिर मुझे ब्लेम मिल जाए कि शायद मेरी वजह से जो है उनका आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। और आपको मालूम है कि मैं तो 4 महीने मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया कि कहीं, क्योंकि मेरे जो सच्ची बात बोलने की आदत है, कोशिश भी करता हूँ कम सच बोलूँ, लेकिन वो क्या करूँ, बोलना कई बार नहीं रहा होता। देखो ना, मैंने उस मुल्क में सियासत की है, वहाँ पर झूठ जो है सबसे जिसको बुरा समझा जाता है। कोई सियासतदान अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो वो सियासत में ज़िंदा नहीं रह सकता। तो लेकिन पाकिस्तान में उल्टा गंगा बहती। ये बता दीजिए कि आपने कहा कि आपने ज़ाती मफादात की बात नहीं की, बिलावल साहब से मुलाकात अदारी साहब से, क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, लीडरशिप की तरफ से आपको शमूलियत की दावत दी गई है या नहीं? और आने वाले वक्त में चौधरी सरवर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन सकता है या नहीं, ये थोड़ा सा देखें, सियासत में आप कभी भी, मैं ये अर्ज़ करूँ कि किसी भी सियासत में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा। सियासत में चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, उन्होंने तो मुझे हमेशा से ये बात कही है कि देखें आप भुट्टो फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, और यकीनी तौर पर उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा शमूलियत के लिए कहा। तो आपने अभी कहा कि आप मुखालिफ की तरफ रुख करते हैं, जो बात चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपको अभी पीटीआई के साथ खड़ा होना चाहिए? देखें, हमारी जो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करने की जो वजह है वो यही है
कि एक तो बिलावल भुट्टो साहब मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये भी समझता हूँ कि वो हमेशा से एक बात जो है वो विक्टिमाइजेशन की उन्होंने कभी बात नहीं की, और उन्होंने हमेशा बात की है कि तमाम पार्टियों को यकसा मौके जो है वो मिलने चाहिए। तो मैं तो जो पीटीआई के दोस्त हैं उनको भी ये मैसेज देता हूँ कि उन्हें भी कुछ डिप्लोमेसी जो है इख्तियार करनी चाहिए। देखें कितनी बड़ी हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देख लें सुलह हदैबिया में डिप्लोमेसी इख्तियार की, तो डिप्लोमेसी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। और मेरे अपने ख्याल में पीटीआई के लिए बेहतरीन डिप्लोमेसी इस वक्त ये है कि 127 में बिलावल को कामयाब कराएं और जो उनकी मेन मुखालिफ है उनको यहाँ से शिकस्त दिलवाएं।